हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसडोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो MPS यानी मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं और वो सेकेंड ईयर में है और उनके पास में MPSE 002 का 001 का सब्जेक्ट है। तो ये क्योंकि दोनों में कॉमन टॉपिक है और आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप सभी ने अगर जो है विदेश नीति वाली यूनिट नहीं करी है तो आप सभी को ये जरूर करना है और पेपर में 2 क्वेश्चन, 10 में से 2 क्वेश्चन आप सभी के लिए जरूर आएंगे और टोटल ओवरऑल आपको 5 करने होंगे, जिसमें से 2 क्वेश्चन अगर आप लोगों को करने हैं तो ये यूनिट पूरी खत्म करनी होगी जितनी भी आप लोगों के लिए विदेश नीति की है। तो हम काफी वीडियोस कवर कर चुके हैं। आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने में जनसंचार के जो साधन है, जनसंचार के जो माध्यम है, मीडिया है, वो कैसे अपना रोल प्ले करती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको कराया जा रहा है। होपफुली आप सभी इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। सबसे पहली बात तो इसमें हम बात करेंगे कि भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने में जनसंचार के माध्यम यानी जनसंचार के जो साधन है इसकी क्या भूमिका है। तो सबसे पहली बात तो भारत के अंदर हम ये देखते हैं कि भाई मीडिया जो है वो जनसंचार का एक साधन है और अगर हम बात करें तो इसको बेसिकली जनसंचार को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है मुद्रित और दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पे हमारा आ जाता है क्या, इलेक्ट्रॉनिक, जिसके अंदर रेडियो और टेलीविजन आएंगे। तो मुद्रित में वो सारी पत्र पत्रिकाएं, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन शामिल होती है और इसके अलावा जिन्हें छापा जाता है। और मुद्रित में अगर हम इसी को कैटेगराइज करेंगे दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक में वो जिनका श्रव्य और दृश्य दोनों हमें दिखाई देता है, यानी जैसे सुनाई और दिखाई देता है। और ये इलेक्ट्रॉनिक यानी शक्ति के साधनों के थ्रू चलाए जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण माध्यम है जिसमें इंटरनेट के आने से आज जो है जनसंपर्क के जो साधन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और भारत की विदेश नीति को निर्धारण करने में मीडिया जो है वो एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रही है। विदेश नीति निर्धारण की बात अगर हम करें तो उसमें जनसंचार के जो माध्यम है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चलिए ज्यादा देर न करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मुद्रित पुस्तकों के बारे में, यानी मुद्रित माध्यम के बारे में, प्रिंट माध्यम के बारे में। तो इसके अंदर सबसे पुराना ओल्डेस्ट की बात करें तो समाचार पत्र ही है। और विदेश नीति निर्धारण में अखबार जो है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि उनके जरिए, अखबारों के जरिए बहुत सारी हमारी जो समाज की समस्याएं हैं उनको जनता के सामने रखा जाता है और साथ ही साथ उन समस्याओं को किस तरीके से निदान किया जा सकता है उसका भी सुझाव दिया जाता है। समाचार पत्र पत्रिकाएं जो है इनके संपादकीय कार्य होते हैं, यानी संपादक इनके अलग होते हैं। उनमें क्या छपेगा क्या नहीं छपेगा, कई बार हमें सरकार द्वारा भी उसका परमिशन लेना पड़ता है। बहुत जगह पर मीडिया जो है देश में फ्री नहीं है, हम सरकार के विरुद्ध चीजें या और सब चीजें नहीं छाप सकते, ऐसा भी हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा बहुत सारे समाचार पत्र के जो मालिक हैं वो बड़े बड़े घराने के हैं, इसीलिए कई बार वो क्या करते हैं, संपादक में अपने न्यूज़पेपर्स में ऐसी खबरों को ही दिखाते हैं जो उनसे या राजनीति से संबंध रखते हैं, गरीब पिछड़े वर्ग से ज्यादा संबंध नहीं रखते। तो इसीलिए हमारे देश की विदेश नीति में क्या क्या नीति इंप्लीमेंट करनी चाहिए, इसमें न्यूज़पेपर्स का भी बहुत ज्यादा रोल रहता है, हमें ये भी दिखाई पड़ता है। पाठकों के लिए ये जरूरी है क्योंकि पाठक उसको पढ़ते हैं, उसके अंदर कई सजेशन, कई सुझाव दिए जाते हैं कि हमारी विदेश नीति कैसी होनी चाहिए, किन देशों से हमें संबंध बनाने चाहिए, किन देशों से हमें संबंध नहीं बनाने चाहिए। ऐसी सभी बातों को ध्यान में रखकर हम इसको कह सकते हैं कि भाई भारत की विदेश नीति पर ना केवल मीडिया का और बात, साथ ही साथ हम यहाँ पर देखते हैं सांसदों का, नेताओं का। सांसदों का मतलब किससे है, यहाँ पर नेताओं से या फिर जो भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी उनका भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल रह जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। परंतु ये बात सच भी है कि जनसंचार के माध्यम जो है वो बहुत पुराने हैं और पहले अगर हम बात करें तो यही एकमात्र सोर्स थे जो जनता तक सूचना पहुंचाने का कार्य करते थे, जनता से उनकी राय पूछने का कार्य करते थे। इसीलिए जो है विदेश नीति निर्धारण करने में मीडिया का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि वो बाहर के कुछ गुप्त बातें हमें शेयर करती है। इसके थ्रू हम ये भी देख सकते हैं कि एग्जाम्पल है श्रीमती गांधी का। तो श्रीमती गांधी का एग्जाम्पल किससे है, तो ध्यान रखना इंदिरा गांधी से। इंदिरा गांधी ने अपने शासनकाल में अमेरिका विरोधी नीति अपनाई थी। क्यों अपनाई थी, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान की हेल्प करता था और सोवियत संघ हमारा, तो हम अमेरिका से विरोधी थे। टाइम्स ऑफ इंडिया की भी बात करें तो उन्होंने नेहरू जी के शासनकाल को बेटर बताया। आज की भी बात करें तो जो गोदी मीडिया है वो मोदी को बहुत अच्छा बताती है। अच्छी बात है, बुरी बात है, इस पे हमें
चर्चा नहीं करनी, बट यहाँ पर हम ये देखेंगे कि भारत और अमेरिका के संबंध धीरे धीरे आगे चलकर हमें सुधारने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि आज एकमात्र अमेरिका महाशक्ति है, तो उसके आश्रय हम पे बहुत ज्यादा विकास पे निर्भर करते हैं। परंतु जैसे ही राजीव गांधी का शासनकाल आया, हमने पश्चिमी से धीरे धीरे अपने संपर्क जो है वो स्थापित करने शुरू कर दिए, चीन से भी स्थापित हमने किए। राजीव गांधी पहले ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो जिन्होंने चीन की यात्रा करी, तो ये हमने इसको इम्पोर्टेंट दिया, इम्पोर्टेंट माना। इसके अलावा सोवियत संघ के हंगरी, सोवियत संघ ने जब 1956 में हंगरी पे हमला या चेकोस्लोवाकिया पे हमला या फिर अफगानिस्तान पे अपने सैनिक हस्तक्षेप किए, तो हमने उस समय सरकार ने, उस समय प्रेस में कुछ खास ज्यादा प्रभाव तो नहीं दिखा, परंतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थोड़ी बहुत आलोचना को ध्यान में रखकर थोड़ी बहुत टिप्पणी इंदिरा गांधी ने कह दी कि सोवियत संघ के नेताओं को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान में भी वहां पर खुद की सरकार होनी चाहिए, अब ऐसे अफगानिस्तान में नहीं करना चाहिए। हालांकि उस तरीके से एक विरोध करने का तरीका होता है जिसके अंदर हम हर तरीके से आलोचना करते हैं, तो वो आलोचना का ढंग जो है हमें इसमें नहीं दिखा। उदाहरण के तौर पर टाइम्स ऑफ इंडिया ने नई पत्रिका की शुरुआत में समाचार पत्रों के साथ में हम देखते हैं संपादकों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए, और पाठक जो उस समय के थे वो भी अपने कुछ ना कुछ जो है विचार उसको पढ़ने के बाद प्रस्तुत करते हैं, नहीं यार ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो सबसे पहला उदाहरण हमें यही मिल जाता है कि भाई भारत और रूस के जो संबंध है, हम उन संबंधों को देखें तो भारत के जो समाचार है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं 1971 में जब अमेरिका के जो शिप थे वो भारत की तरफ बढ़ रहे थे परमाणु युद्ध के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की वो हेल्प कर रहे थे, तो उसी समय यूएसएसआर की जो शिप है वो भी क्या करती है, अमेरिका की शिप का पीछा करती है। अगर उसने हमला किया तो हम भी हमला करेंगे। तो ये भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा था, और ये सब खबरें जो थी हमें न्यूज के थ्रू ही पता चल रही थी, क्योंकि सरकार अपनी तरफ से कोई भी जो है वो आंकड़े शामिल नहीं कर रही थी। इसके अलावा भारत के बारे में अगर हम बात करें तो समाचार एकदम ही संपादकीय टिप्पणी है। जैसे कि अटल जी के लिए लाहौर बस सेवा की बात करें तो वो सबसे एक ये भी इंपॉर्टेंट है कि लाहौर बस सेवा जो है वो सरकार ने बताया तो, लेकिन मीडिया को अच्छी तरीके से समझाने में, मीडिया ने ही जनता को समझाने में मुख्य अपनी भूमिका निभाई। इस्लामाबाद के उच्च अधिकारी जो थे उन सब की इस पे क्या टिप्पणी थी, उन सबको अच्छे तरीके से दिखाने में, समझाने में हमारी मीडिया का ही महत्वपूर्ण रोल रहा था। इसके अलावा हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की, तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम थोड़ा सा खर्चीला है, और ये ज्यादातर उन लोगों के लिए है जो साक्षर है। साक्षर का मतलब होता है जो पढ़े लिखे हैं, और देश की 50% से आबादी कम हमारे यहाँ पर ऐसी है जो पढ़ी लिखी, जिसके कारण वो है टेलीविजन की भूमिका थोड़ी सी ज्यादा है, क्योंकि इसके अंदर जैसे मुद्रण है, मुद्रण को तो पढ़े लिखे लोग ही पढ़ सकते हैं, लेकिन टेलीविजन के अंदर सुन सकते हैं, रेडियो को भी सुन सकते हैं। तो ये एक काफी लोकप्रिय, क्या कह सकते हैं हम, काफी लोकप्रिय साधन है। क्या है? लोकप्रिय साधन है। आपको ध्यान रखना है इस चीज के बारे में भी, जनसंचार में ये बहुत ज्यादा है। इसके अलावा इंटरनेट के आने से, यूट्यूब, गूगल, फेसबुक, ये सारी चीजों के आने से आज जो है, आज हम एक अलग ही लेवल पे जा चुके हैं। क्यों जा चुके हैं? क्योंकि इससे विश्व के स्तर पे हमें दिखता है कि कोई भी घटना अगर कहीं पर भी घटती है तो उसकी हमें न्यूज जो है वो सदैव या पलक झपकते हमारे पास में आ जाती है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे सामाजिक आंदोलन किस तरीके से भारत की विदेश नीति को प्रभावित करते हैं, और यही था आप सभी के लिए इट्स ऑल अबाउट। सो होपफुली आज की इस नई वीडियो से आप सभी को बहुत पहले मिलेगी, और इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करेंगे। चलिए मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इसके अलावा अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के लिए हमारा नंबर है, और साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आप सभी के लिए कुछ वेरियस इंपॉर्टेंट लिंक बनाए हैं। जैसे आप हमसे टेलीग्राम पर हमसे साथ जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ जुड़ सकते हैं, आप हमें इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हैं तो वहाँ जुड़ सकते हैं, आप हमसे फेसबुक पे जुड़ना चाहते हैं आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय